सुबह के 8 बज गए हैं और मुझे एफर्ट्स दिख रहे हैं तुम लोगों के, और जो लोग प्रीमियर अटेंड कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ करना जरूरी है, क्योंकि आप वो डेडिकेशन दिखा रहे हो और मैं चाहता हूं, और मैंने पहले भी बोला था, ये डेडिकेशन दिन ब दिन स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि वीक होना चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, समराइज्ड नोट्स मिल जाएंगे, जिनको करने से आप आसानी से पूरा चैप्टर कवर अप कर लोगे। आपको बाकी उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हार्डली जो आपका 4 से 6 पेज का चैप्टर था वो 2 पेज में प्रिसाइजली, मैक्सिमम 3 पेज में दिया हुआ है। दैट मीन्स आपके लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सुबह 8 बजे आए हैं, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर अंदर ही ये नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन से गायब कर दिए जाएंगे। तो जाओ उनको डाउनलोड कर दो, और ये उन लोगों के लिए है, मैं बार बार बोलूंगा, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सुबह उठ के 8 बजे बाबा जी की बात मान के अटेंडेंस लगा के वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। प्यार दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। तुम लोग ये पॉजिटिविटी दिखाते रहो, बाबा जी तुम्हें नए नए गिफ्ट देते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारी बारी है चैप्टर 3 करने की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और हाँ, विनर विनर चिकन डिनर। अब क्यों बाबा जी, ऐसा क्यों? सेकंड चैप्टर स्किप कर दिया आपने? सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें जर्नल एंट्रीज तो आ जाए गुडविल की, जो बेसिक एंट्रीज होती हैं वो तो पता हो। पार्टनर्स अपने बीच आसपास में वाह ठीक है, पार्टनर्स अपने बीच आपस में किस तरीके से बिहेव करते हैं, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो कैसे होता है और उसके कारण गुडविल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ी सी और थ्योरेटिकल नॉलेज। इन सब के बाद हम चालू करेंगे चैप्टर 2, उल्टा जाएंगे, औंधा जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें गुडविल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एंट्रीज बेसिक आनी चाहिए, फिर करेंगे ना, मैं मना नहीं कर रहा, चैप्टर 2 पे आएंगे। लेकिन पहले किस पे जा रहे हैं? चैप्टर 3 पे। तो जैसा कि मैंने आपको वैसे भी बता दिया है, अब तो आपको आदत पड़ चुकी होगी, और इस सुबह सुबह की हल्की फुल्की ठंड में आइए चालू करते हैं बाबा जी की बूटी #1। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता और ना बिना बात की बातें करना चाहता हूं। ये चीजें हैं, ऐसी कर लो, आपके 100% मार्क्स गारंटेड हैं। शुरू करते हैं गुडविल से। तो जो गुडविल है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का पार्ट है, एज एन इंटेंजिबल एसेट। ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर 1 मार्कर में आ गया तो फिर तुम लोग बोलोगे बाबा जी बताया नहीं था आपने। तो अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर गुडविल आता है अगेन एज एन इंटेंजिबल एसेट, जो कि आपको नोट करना जरूरी है। जब मैं बात करता हूं गुडविल की, तो गुडविल विल बी रिकॉर्डेड, मतलब आप गुडविल को रिकॉर्ड कब करोगे? आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे अभी जो मुझसे भी पढ़ रहे हैं, यहां पे अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनको आइडिया नहीं है कि गुडविल कौन सी लेंगे। अभी मतलब अगर मैं बात करूं तो आधी जनता यही सोच के बैठी है, बाबा जी गुडविल मतलब हमारी इमेज, और हमारी इमेज जो है मतलब कंपनी की या पार्टनरशिप फर्म की, किसी की भी ले लो, वो इमेज जो है ना बाबा जी, वो हम लिख देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या आप अपनी इमेज को मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप दो गुडविल के बीच में कंफ्यूज हो। एक वो गुडविल जो मार्केट में हमारी गुडविल होती है, इमेज होती है, वो वाली गुडविल, और दूसरी गुडविल जो होती है जो बुक्स में लिखी जाती है। आप दोनों में कंफ्यूज हो। तो आखिर कौन सी गुडविल लिखी जाती है? पहली चीज तो कहीं पे लिख लो, वरना माथे पे लिख लो, लेकिन एक फैक्ट को ध्यान से याद रखना कि वो आपकी जो मार्केट में इमेज है, जो ब्रांड वैल्यू है एज अ पार्टनरशिप फर्म, वो कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड होती ही नहीं है। ऐसा कर ही नहीं सकते कि यार मुझे लगा, एक दिन मैं बैठा था बढ़िया आराम से एंजॉय कर रहा था, नींबू पानी पी रहा था, मैंने सोचा यार हाँ भाई, एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा पता है मेरा जो बिजनेस है ना, मेरे लिए तो वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो एक काम करता हूं, मैं जाके अपने एसेट्स में लिख लेता हूं वो गुडविल को। तो पता है क्या होगा, मेरे एसेट्स बढ़ेंगे तो मेरी लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी, और मेरी, क्योंकि गुडविल मेरी नजरों में बहुत बड़ी है, मेरी पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। कौन लॉजिक दे रहा है ऐसे? ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। तो बाबा जी बताइए फिर गुडविल होता क्या है? एक छोटी सी कहानी बताता हूं, ठीक है। आप एज पार्टनर, आपके 4 से 6 दोस्त थे। अब आपने सोचा यार कि आप अच्छे डेवलप होते चले जा रहे हो, आपके अंडर में एक कोई बिजनेस काम कर रहा था, मे बी वो आपके लिए रॉ मटेरियल का काम कर देता था, मे बी वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर देता था। आपने सोचा यार ये बिजनेस जो हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, ये वैसे बेचारा बड़े नुकसान में चल रहा है, काम नहीं कर पा रहा, हमें उसको बिना बात के पैसे देने पड़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम ज्यादा पैसे देते हैं, यार एक काम करते हैं, इस बिजनेस को खरीद लेते हैं। तो हम गए भाई उस बिजनेसमैन के पास और हमने उससे बात करना चालू की।
अब जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो सुनना जरा क्या हुआ। हम लोग मतलब आप अपन लोग मिलके गए, अपन एज अ पार्टनर गए और अपन ने उससे बात चालू। तो भैया जी आपका बिजनेस देखे हैं हम, आपसे हम रेगुलरली काम भी लेते रहते हैं, लेकिन आपकी पता है दिक्कत क्या है कि आपका बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा है, आप नुकसान में चल रहे हैं। एक काम करिए, क्योंकि हमें तो आपका काम जिंदगी भर पड़ना है, आपका काम ही ऐसा है, आप ये बिजनेस हमें बेच दीजिए, हम खुशी खुशी इस बिजनेस को खरीद लेंगे। आप नुकसान में चल रहे हो, आप एक काम करना, एक नया बिजनेस कोई खोल लेना पैसे से जो आपको मिले हमारी तरफ से। अब ये दूसरी पार्टी एकदम जानते हो ना, देसी एकदम पान खाने वाली उस तरह की पार्टी है, और वो बिल्कुल सीधे मुंह बात नहीं करे है, तो ध्यान देना। अरे देखिए भैया जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है बेचने में, लेकिन हम कैसे बेच दें ये हमारी खून पसीने की कमाई है। हम आज इतना बढ़ाकर जब बिजनेस को लाए हैं तो हम बड़ी मेहनत से लाए हैं, ऐसे कैसे बेच दें हम? कितना खून पसीना लगा है आज इस बिजनेस को नुकसान तक पहुंचाने के लिए। आप समझिए जरा। देखिए हम आपकी सारी बात समझ रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ये ध्यान देना होगा कि आप कुछ अच्छा नया कर सकते हो। तो आप बता दो अपना फिगर कि भाई आपका ये सामान है, आपका बिजनेस के अंदर इतने सारे सामान है, उस हिसाब से इतना पैसा बनता है, हम आपको वो पैसा दे देंगे। हमने मना थोड़ा ना किया है, आप पूरा पैसा लो जो आपका बनता है और हमें ये बिजनेस बेच दो। अब देखिए बात ऐसी है कि हम समझ रहे हैं आपकी बात। हमारा बिजनेस जो है वो टोटल 15 लाख का आय है, मतलब पूरा अगर बनाया जाए जो सामान वामन हम रख के चलते हैं वो 15 लाख का आय है। तो 15 लाख का तो हो गया बिजनेस। अब आप सोच के देखो, मतलब पूरा सोचना, आप ऐसा मत बोलना कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आप पूरा सोच के देखो तो अगर आप ऐसा नया बिजनेस खोलते हो तो आपको लगेगा टाइम, आप उसको जमा करोगे भैया, अच्छे से तैयारी करोगे, 2-3 साल तो लोगे, और फिर जाके आपको प्रॉफिट होने लगेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ठीक है, हमें इस साल लॉस हुआ लेकिन अगले साल प्रॉफिट में जा सकते हैं हम। आप समझ रहे हैं हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं? तो इसलिए आपको जो इतना टाइम लगेगा वो तो सब बच रहा है। आपको प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदनी, आपको कुछ नहीं खरीदना, आपको सब मिलेगा उसके लिए, क्योंकि आप पहली तारीख से इस बिजनेस में भी प्रॉफिट अर्न करना चालू कर सकते हो। तो वो जो हम आपको हेड स्टार्ट दे रहे हैं ना, कि अगर आप खुद का बिजनेस खोलते तो आपको उसको सेटअप करने में टाइम लगता, 1-2 साल लग जाते, मे भी 2 साल बाद आपको बिजनेस में पैसा मिलना चालू होता, तो 2 साल की आपको हेड स्टार्ट दे रहे हैं हम। वो हेड स्टार्ट के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए एक्स्ट्रा। तो आप एक काम करो, 15 लाख का बिजनेस आप 18 लाख में खरीद लो, हम देने को तैयार हैं। अब यहां पर ध्यान देना, वो जो बंदा है वो बोल रहा है कि ठीक है 15 लाख के तो एसेट्स हो गए, जो हमारे भाई साहब बेचने को तैयार हो रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 15 लाख के तो एसेट्स हो गए, लेकिन वो 18 लाख में क्यों बेचना चाह रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है यार कि वो बंदे ने मेहनत की है इतने सालों, ऑल तो ठीक है उसका बिजनेस लॉस में चल रहा है, लेकिन आप सोच के देखो कि आपको एक जमा जमाया बिजनेस मिल रहा है जिसमें अगर आप कुछ अच्छे डिसीजंस लो तो आप ऑन द स्पॉट प्रॉफिट अर्न करना चालू कर सकते हो। तो उसका कहना कहीं गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, और उसके कारण आपको हेड स्टार्ट मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा। आप अपनी पार्टनरशिप फर्म से तो पैसा कमा ही रहे हो, आप उसको इसलिए एक्वायर कर रहे हो, बिल्कुल माना कि आपको रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाए उससे, जो आप वैसे भी रेगुलरली खरीदते रहते थे, आपको चीपर रेट्स पे पड़ जाएगा अगर आपका खुद का बिजनेस होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप बाहर के बिजनेसेस को ये रॉ मटेरियल्स और ये सब चीजें नहीं बेचोगे, बिल्कुल बेचोगे आप। तो वो जो चीज आपको मिली, वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल चुके हैं जो उसके होंगे अगर आप खरीद लेते हो। तो उसके साथ साथ आप नए वेंचर्स भी ढूंढ सकते हो और पार्टीज को इन्वॉल्व कर सकते हो, और जो एडवांटेज आपको मिल रहा है वो ये है कि आपको रनिंग बिजनेस मिल रहा है। इसके कारण जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहे हैं हमारे साहब जी, वो गलत नहीं मांग रहे, वो जेन्युइनली मांग रहे हैं। 15 लाख के 18 लाख अगर वो मांग रहे हैं तो वो जेन्युइनली मांग रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट भी रखा कि मैं अगर एज अ पार्टनर आपके साथ मिलकर अगर मैं नया बिजनेस खोलता हूं, मान लो इनका बिजनेस नहीं खरीदा, तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट में टाइम लगेगा, जबकि उनकी तो पूरे डीलिंग्स चल ही रहे हैं, सब चल रहे हैं, मेरे पास आ जाएंगी वो सारी चीजें। तो वो जो प्रॉफिट जो मैं शायद 2 साल बाद कमाता, इनका बिजनेस खरीदने के कारण मैं उस मोमेंट से कमाना चालू कर सकता हूं, अगर मैंने सही डिसीजंस लिए जिस टाइम से मैं उसको खरीद रहा हूं। तो बिल्कुल सही, 2 साल का मुझे एडवांटेज मिल रहा है, मुझे हेड स्टार्ट मिल रही है। और वो हेड स्टार्ट के लिए यस, ये बात तो सही है कि मुझे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए। तो मैंने भी उनके सामने चालाकी से अपना पॉइंट रखा। तो चलिए भाई देखते हैं, आपके लिए हम मना नहीं कर रहे क्योंकि आप बोल रहे हैं, आपका पॉइंट भी बड़ा जेन्युइन है। तो हम एक काम करते हैं, आपको चाहिए पैसा जो हमें हेड स्टार्ट मिल रही है उसके हिसाब से, तो एक काम करते हैं, आपके 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं। इस साल लॉस था कोई बात नहीं, पिछले 2 साल में तो आपने प्रॉफिट कमाया, अपन ये 3 या 4 साल का जैसा भी अपन का डील हो, अपन उसका एवरेज निकालेंगे, और वो जो एवरेज आएगा उसके कारण, वो जो एवरेज प्रॉफिट के कारण, वो जो 2 साल का हेड स्टार्ट मिल रहा है, मैं उसके हिसाब से आपको वो एवरेज प्रॉफिट पे कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। जय हुई ना बात, सही बोले हैं। ठीक है, मतलब तो डील डन, बिल्कुल डील डन, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यहां पे होगा क्या, यहां पर हम
उसको उसके एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे क्या करेंगे, हम उसका 4 साल का प्रॉफिट उठाएंगे। 4 साल के प्रॉफिट में मे बी उसका कहीं पे प्रॉफिट ज्यादा होगा, मे बी लॉसेज में भी जा रहा होगा, मे बी प्रॉफिट एवरेज में भी होगा, कुछ इन बिटवीन भी होगा। हम 4 साल का एवरेज निकालेंगे और हमें उससे यह पता चल जाएगा ये बंदा 4 साल से एट एन एवरेज रेट कितना प्रॉफिट कमा रहा है। जनरली प्रॉफिट्स ही निकल के आते हैं, हम लॉसेस को कंसीडर नहीं करते हैं इस केस में, क्योंकि हमें उसको एक्स्ट्रा वैल्यू देनी है, तो हम लॉसेस को इग्नोर कर देते हैं, हम प्रॉफिट्स पे ध्यान देते हैं। ऑल्दो अगर लॉस हो रहा है 1 आध साल का तो उसको एवरेज में तो इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन बाकी 2-3 साल का प्रॉफिट उससे ज्यादा होता है तो एवरेज में एवरेज गिरेगा ऑब्वियसली लॉसेस के कारण, बट एवरेज कुछ तो रहेगा जिसके बेसिस पे हमें वो एक एवरेज मिलेगा। हमारे पास एक एवरेज आ गया। अब वो जो एवरेज आया उसके बेसिस पे हमें 2 साल का हेड स्टार्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर एवरेज अमाउंट आया 10,000 रुपए, हमने 5 साल का निकाला, मान लो उसने 5 साल तक जो लगातार है लॉस नहीं हुआ, मान लो लॉस नहीं हुआ, 5 साल तक लगातार 10-10 हजार रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 साल एवरेज प्रॉफिट क्या आया हमारा 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए के हिसाब से हमने उससे उस हिसाब से बात की, ध्यान से सुनना कि बात क्या हुई। तो चलिए सर आपकी बात समझ में आती है, और इस हिसाब से जो आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 10,000 रुपए आ रहा है। हमें 2 साल की हेड स्टार्ट मिल रही है, एवरेज प्रॉफिट आपका 10,000 रुपए, 2 साल की हमें हेड स्टार्ट मिल रही है। मतलब अगर हम ये खरीदते नहीं तो हमें 2 साल स्ट्रगल करके फिर उतने प्रॉफिट पे आना पड़ता जो आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो। तो 10,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 10,000 रुपए का। सुन रहे हैं ना भाई? बिल्कुल सुन रहे हैं भाई, आप बोलिए तो। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि 10,000 रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट और 2 इयर्स की परचेज, मतलब 2 साल का एडवांटेज, मतलब हेड स्टार्ट हमें जो मिल रहा है 10,000 रुपए इंटू 2 साल का ईयर ऑफ परचेज, यानी 20,000 रुपए की हम आपको गुडविल के नाम से पैसा दे रहे कि जो हम 2 साल का पैसा कमाएंगे वो आपकी गुडविल के कारण कमाएंगे, क्योंकि मार्केट में आपकी गुडविल है, गुडविल के नाम से पैसा रख लो, ले लो भाई इतना सा पैसा। हमने कब मना किए हैं, जो भी ऊपर से पैसा दो आन दो। और यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से गुडविल का पैसा किसी भी फर्म को पे करना पड़ता है या किसी फर्म को मिलता है। यानी वो जो बंदा अपना बिजनेस क्लोज कर रहा था उसको हमने पे किया गुडविल का पैसा। क्यों पे किया? क्योंकि हमें उसका जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी उसका जो बिजनेस है, उस वैल्यू पे नहीं मिल रहा है जिस वैल्यू के उसके टोटल एसेट्स हैं। मतलब जो भी एसेट्स थे 15 लाख के थे, तो 15 लाख के ऊपर, ठीक है 3 लाख की बात मैंने बताई थी, मैंने बोला था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने 15 लाख के एसेट्स के ऊपर 20,000 रुपीज एक्सेस पे किया फॉर द नेम ऑफ गुडविल। यहां पे एक चीज क्लियर हो गई, और वो देखो ध्यान से अगर आप यहां पे, तो वो चीज ये है कि कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ हैज बीन पेड। हमने उस गुडविल के लिए उसको कैश दिया जब हमने उसका बिजनेस एक्वायर किया, उन दोनों के बीच में डील हो गई, खत्म कहानी। यही तो यहां पे बताने की कोशिश की गई है। ये वो वाली गुडविल एसेट्स में मेंशन होती है जिसके लिए आपने पेमेंट किया है। तो आपके एसेट साइड पे आप ये दिखाओगे कि ये गुडविल का हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, जो कि हमारे लिए एक तरीके का कह सकते हैं कि लॉस भी है, क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिला, हाँ पैसा जरूर चला गया। तो ये वो गुडविल है जो आपको एसेट साइड पे लिखी दिखती है, जिसके लिए हमने कुछ मनी या मनी इज वर्थ उसके इक्विवेलेंट कुछ पे किया हो। अब समझ में आया गुडविल का कंसेप्ट, कि ये गुडविल का कंसेप्ट होता है, इस तरीके से गुडविल काम करती है। अभी तक तो पता ही नहीं था, बस करे जा रहे थे। सो यू हैव टू थिंक अपॉन कि गुडविल होती क्या है। अब समझ में आ गई। जब भी हम किसी और का बिजनेस एक्वायर करते हैं, जिन जिन चीजों के लिए पैसा पे करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, और अगर उसके साथ साथ हमने गुडविल मतलब एडिशनल पैसा भी पे किया है तो वो भी रिकॉर्ड होता है। बाबा जी क्या अगर लॉसेस हो रहे होंगे तो? अगर लॉसेस हो रहे होंगे तो आप बिजनेस को उसकी वर्थ से कम पैसा दोगे, आप उसको गुडविल का पैसा दोगे ही नहीं। तो वहां तो मैं गुडविल का डिस्कशन आपसे कर ही नहीं सकता कि गुडविल का पैसा तब कितना होगा, हो ही नहीं सकता। तो मैं तब बात कर रहा हूं जब उसको प्रॉफिट्स हो रहे हों, और इसी के पॉइंट के अराउंड आपके पूरे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। मैंने आपको रीजन बताया कि 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। आपको तो पता भी नहीं था कि यार ये 2 इयर्स परचेज क्या होता है। अब आपको पता चला जब बाबा जी ने बताया कि ये होता है भाई 2 इयर्स परचेज का मतलब कि हमें जो 2 इयर्स का हेड स्टार्ट मिल गया या 3 इयर्स का हेड स्टार्ट मिल गया एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदने से, उसका हम एवरेज प्रॉफिट पे ईयर के हिसाब से पैसा देते हैं। और प्रॉफिट के हिसाब से क्यों देते हैं? क्योंकि आपको वो प्रॉफिट कमाने के लिए रुकना नहीं है 3 साल तक, 3 साल बाद नहीं होगा, वो अभी से प्रॉफिट आपको होना चालू हो गया है। दिस इज हाउ अकाउंटेंसी वर्क्स। तो
इस चैप्टर में हम गुडविल के दो केसेस करने वाले हैं। मैं जर्नल एंट्रीज करवा के आपको अभी से बोर नहीं करूंगा बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। अपन यहां पे क्या करेंगे, केस 1 व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपनड, यानी अगर हमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना हो और उस केस में गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हुआ हो तब क्या एंट्रीज होंगी। और केस 2 व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि गुडविल अकाउंट ओपन करो। स्टैट्यूटरी वार्निंग, मैं आपको कैपिटल और करंट के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। तो आपको मालूम होगा कि कैपिटल अगर फिक्स्ड होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो आप करंट अकाउंट यूज करोगे, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो आपकी सारी जर्नल एंट्रीज आपके कैपिटल अकाउंट से ही होंगी। मतलब कैपिटल और करंट स्विच करना आना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपकी कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होंगी, मतलब यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द कैपिटल अकाउंट, तो फिर आपको करंट अकाउंट जर्नल एंट्रीज में यूज करना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, मतलब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है कि फिक्स्ड है या नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, बात सिंपल है, आप कैपिटल अकाउंट टर्म यूज करोगे, मतलब जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सो चलो बात करना शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। बहुत छोटा सा है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है। सिंपल, 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल करने की ठान ली है। अब उसके लिए उन्होंने गुडविल दी है 50,000 रुपए। पहले एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला कि आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करो, और दूसरे में बोला गुडविल अकाउंट को ओपन करो। मैं पहला वाला मेथड आपको बता रहा हूं, जब उन्होंने बोला कि एडजस्टमेंट होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब यहां पे काफी लोग गलत पढ़ के बैठे हैं, जो कि मुझे ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, आपका एक गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। मैं कहता हूं एक ही फॉर्मूला होता है, और वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। घंटा सैक्रिफाइसिंग, घंटा गेनिंग, कुछ नहीं होता, एक ही फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर उसके बाद आपका आंसर प्लस में आया सैक्रिफाइसिंग, अगर उसका आंसर माइनस में आया गेनिंग आंसर। मतलब इट ब्लोज माय माइंड सीरियसली कि लोग कुछ बुक्स के कारण थोड़े से ढल जाते हैं। सर वो एडमिशन जो है ना, उसमें हमने देखा, उसमें है ना, उसमें फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, और सर फिर हम जब रिटायरमेंट में गए तो हमने देखा उसमें फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। अरे क्यों, अकल है कि नहीं है? काम करो सिंपली, एक रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, प्लस आंसर आया सैक्रिफाइसिंग, माइनस आंसर आया गेनिंग। कोई भी फंडा हो, कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो, ओल्ड माइनस न्यू, प्लस आंसर आएगा सैक्रिफाइसिंग, माइनस आंसर आएगा गेनिंग। रट लो इस चीज को, याद कर लो, दो फॉर्मूले नहीं करने, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। बोर्ड में जाके दोनों उलझ गए, किसका ओल्ड माइनस न्यू था, किसका न्यू माइनस ओल्ड था। नहीं, समझ में आई बात जो मैंने बोला? समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एंट्री से पहले मुझे समझाना है कि मैंने किया क्या। मैंने जैसा आपको रेशियो बताया कि रेशियो होगा ओल्ड माइनस न्यू, अपन ने करना चालू किया। ओल्ड माइनस न्यू में जैसे आप जानते हैं कि ओल्ड रेशियो 3:2 था, तो 3/5 और 2/5, 3:2 मतलब 3 और 2 प्लस हो जाएगा, तो 5 टोटलिटी में हो जाएगा। तो 3 और 2 लिखा, डिनोमिनेशन में मैंने उनका टोटल 5 लिख दिया। माइनस, क्योंकि न्यू रेशियो इक्वल बोला, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो 1:1 का रेशियो हो गया, टोटल में 2 हो गया, तो यस अगेन 1/2 माइनस कर दिया न्यू जो उनका हुआ। अब मैंने जब किया तो ए का जो आया वो +1/10 आया, मतलब कुछ भी समझ रहे हो ना, +1/10 कैसे आया? 3 और 2 यहां पे 6 हो जाएगा, 5 और 1 5 हो जाएगा, 6 - 5 1/10 हो जाएगा। यहां पर 2/5 अगेन -1/2 किया, तो यहां पे आंसर आएगा 1/10 बट नेगेटिव में। मैंने आपको बताया पॉजिटिव आंसर सैक्रिफाइस, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गेन। नेगेटिव कैसे आया? 2 और 2 4 हुआ, 5 1 5 यहां पे हुआ, 4 - 5 विल बी ऑब्वियसली -10। एलसीएम अगर आप लोगे तो 5 2 10, 5 2 10, 10। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यार। एक सैक्रिफाइस है, एक गेन है। अब करेंगे क्या? जो 50,000 की गुडविल है उसका 1/10 निकालेंगे, जो कि आएगा आपका 5,000 रुपीज। ये जो 5,000 है ये एडजस्टिंग गुडविल है, क्योंकि पार्टनर्स अपने बीच का रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अगर तुझे शेयर चाहिए तो तुझे उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और वो देने वाली बात होती है गुडविल। मैं आपको समझा चुका इससे पहले की अच्छी खासी स्टोरी में कि जो गुडविल होती है वो अल्टीमेटली घूम फिर के प्रॉफिट का टोटल ही होता है। बताया मैंने पूरी स्टोरी में। तो अगर आप गुडविल वैल्यूएशन बिजनेस के अंदर कर भी रहे हो, अब एक और चीज, गुडविल वैल्यू करने का मतलब गुडविल का एग्जिस्ट करना नहीं होता। गुडविल का वैल्यू करना होता है गुडविल को इमेजिन करना कि आज के टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी होगी, उस हिसाब से वो गुडविल आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला भाई पता है आज से 3 साल बाद मैं 3 करोड़ कमाऊंगा,
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 3 करोड़ कमाने लगा, मैं बोल रहा हूं कि ऐसा होगा। तो ऐसी गुडविल के बारे में होता है, पता है आज अपनी फर्म की वर्थ इतनी है, एवरेज प्रॉफिट अपन इतने सालों से इतना कमा रहे हैं, तो यार इसके हिसाब से कोई और अपना फर्म अगर यह बिजनेस खरीदता है तो 2 साल का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल इतनी होती है, तो उसके हिसाब से एक काम करते हैं, अपन अपना शेयर निकालते हैं और एक दूसरे में गुडविल बांट लेते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो यहां पर पार्टनर्स ने गुडविल निकाली, उन्होंने कैलकुलेट की, बिल्कुल पेन पेपर लिया, पूरा उतारा, गुडविल कैलकुलेट करके देखी, गुडविल उनकी आई टोटल 50,000 रुपीज, क्योंकि वो सिर्फ 1/5 शेयर के लिए डील कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ 1/10 शेयर के लिए डील कर रहे हैं, इसलिए वो 50,000 का सिर्फ 1/10 ही करेंगे। और क्योंकि गुडविल रियल टाइम में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट पास कर दिया, कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट दिखा दिया, और एंट्री क्या बनी, जो शेयर गेन करेगा उसे गुडविल देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे उसका गेन लिखा है, मैंने माइनस में आंसर है गेन, अगर उसने शेयर गेन किया तो गुडविल लूज करेगा, और अगर ये शेयर सेक्रीफाइस करेगा तो ये गुडविल गेन करेगा, औंधा पौंधा, यानी उल्टा उल्टा करना है अपन को। शेयर गेन तो गुडविल गई, शेयर सेक्रीफाइस तो गुडविल आई। तो गुडविल आई किसके पास अभी, तो भाई बी के पास, हमने लिखा बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसने सेक्रीफाइस किया तो इसको गुडविल मिलनी चाहिए। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि इसको गुडविल मिल रही है। टू इज कैपिटल अकाउंट 5,000। बड़ा सिंपल था इसका पहला मेथड, तो कि हमने कैपिटल से गुडविल को एडजस्ट कर दिया। मैंने पूरा पता है इतिहास बता दिया गुडविल का, जितना तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। चलो अब बाबा जी एक और चीज बताओ ना कि गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे तो एंट्री क्या होगी, चलो उस पर भी बढ़ ही लेते हैं और क्या। यहां पर एडजस्टमेंट सेकंड में गुडविल अकाउंट ओपन करके क्या किया, बड़े आराम से ठंड पूर्वक सुनना, परसेप्शन उसके बाद बनाना, क्योंकि अक्सर हम थोड़े से जजमेंटल होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता। और बाबा जी की गारंटी है भरपूर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। देखो तुम टाइम घंटा आए ना आए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। चलो तो उन्होंने क्या करा, यहां पर उन्होंने सबसे पहले गुडविल अकाउंट को ओपन किया, गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि गुडविल को लाना जरूरी है, तभी गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हो आप। तो गुडविल को लेकर आए, गुडविल को अगर लेके आओगे तो डेबिट होगी, और अगर उसका पैसा पार्टनर्स में जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होंगे। लेकिन बाबू जी गुडविल तो ऐसे आ ही नहीं सकती ना, नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही, मेरी बात तो सुनो, वही मैं कह रहा हूं, जजमेंटल नहीं होना है। गुडविल अकाउंट आई, हाइपोथेटिकली मान लो डेबिट हुई, और एज और बीज के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए, मतलब ए और बी के पास पैसा आया, ये पहला सिनेरियो हुआ। दूसरे में क्या किया, सेम उसी दिन आपने उन्हीं की गुडविल जो आई हुई है उसको राइट ऑफ करके दिखाया, बट क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसको आपने ओल्ड रेशियो में किया, 3:2 में किया, तभी यहां पे फिगर जो गया वो 30,000 और 20,000 का गया, 50,000, 30,000, 20,000। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, उसको भी हमें दिखाना है, तो इसलिए जो गुडविल है वो फिर से डेबिट की गई उन्हीं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, और गुडविल को क्रेडिट किया गया राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला है इन एनी केस वो गुडविल शो ही नहीं हो सकती जिसकी मॉनेटरी वैल्यू पे ही नहीं की गई है। बाबा जी ने बोला था रुक जाओ ना, बोला था ना, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों के कैपिटल को डेबिट किया, गुडविल को क्रेडिट किया, और इसको बांट दिया न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर मतलब इक्वल, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पर गुडविल एक बार डेबिट, यहां पर एक बार गुडविल क्रेडिट, गुडविल का नामो निशान खत्म, क्योंकि एक बार डेबिट होके एक बार क्रेडिट हो गया, गुडविल यहां से खत्म हो चुका है। बचे क्या, सिर्फ एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो ए है वो 30,000 से, बोलो भाई मेरे साथ, डेबिट हुआ है, और यहां पर ए यहां पे 30,000 से क्रेडिट हुआ है, और डेबिट कितने से हो गए ए भाई साहब, 25,000 से डेबिट। ये दिख रहा है ना, एज कैपिटल डेबिट 25,000, ये हमने डेबिट कर दिया। तो फिगर किस साइड का आएगा, क्योंकि क्रेडिट 30 है, क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट छोटा है, तो आपको भी मालूम है जिस साइड का बड़ा होता है उस साइड का आंसर आता है, तो दैट मींस आंसर आया ए का क्रेडिट साइड 5,000। ऐसे ही बी का देखेंगे, जो बी भाई साहब थे वो क्रेडिट तो 20 से थे, लेकिन डेबिट है वो 25,000 से। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 से थे, और डेबिट में 25, क्रेडिट में 20, तो आंसर इनका आएगा डेबिट साइड पे। अल्टीमेटली जरा पहली वाली एंट्री चेक तो करना जरा, जो मैंने बताई थी आपको, जो मैंने बोला था पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्टमेंट करना है, उसमें भी यही आंसर आ रहा था, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, चीज वही है, बस इसमें गुडविल अकाउंट ओपन करके दिखाना था, जो हमने दिखा दिया है। आपके पास ज्ञान पता है क्या पहुंच गया है, आप हो गए हो अब बाप अकाउंटेंसी के अंदर, स्पेशली इस चैप्टर के अंदर, तो क्योंकि आपको गुडविल का कंसेप्ट समझ में आ गया है कि गुडविल होती कौन सी है और कौन सी वाली आती है। अल्टीमेटली वही गुडविल आई जिसके लिए वर्थ पे की गई है। कैसे पे की गई है, मनी नहीं पे किया गया ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि बोला नहीं कि इसने इसको पैसा दिया उसने इसको पैसा दिया, दोनों के कैपिटल अकाउंट से पैसा एक्सचेंज हो गया, मनी नहीं है लेकिन पैसा मनीज वर्थ में एक्सचेंज तो हो गया उनके कैपिटल अकाउंट से, एक के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होकर दूसरे के कैपिटल अकाउंट में पहुंच गया, मनीज वर्थ में पहुंच गया, कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो गया, ये गुडविल है। ऐसे गुडविल की जाती है, एवं ही नहीं। बाबा जी का एक मंत्र ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करने से पहले। फैक्टर पता है क्या है, फैक्टर ये है
कि तुम लोगों ने छोटी छोटी चीजें ये छोड़ कर रखी है और बोलते हैं ना कि भाई जख्म छोटा बट घाव करे गंभीर। आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, बट मैं ये चीज़ जानता हूँ कि तुम लोग की अकाउंटेंसी वो स्ट्रांग क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग हमेशा से छोड़ते हुए चले हो। जब बेसिक्स ही नहीं आते तो फाइनल आंसर्स कैसे आएंगे, क्योंकि तुम लोग तो हमेशा भागते रहे कि कैपिटल अकाउंट का आंसर आ जाए और बैलेंस शीट टैली हो जाए। ये चीज़ों के कारण फॉल्टर करते गए और बैलेंस शीट टैली होने के बाद भी क्योंकि बहुत सारी गलतियां कर रहे थे इसलिए कभी भी मार्क्स नहीं आ रहे थे। अगेन वही चीज कि 20 डेज प्लेज का मीनिंग तो यही है ना कि तुम लोग की उन चीजों को हिट करना पहले जो कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। एक बार वो सॉल्व हो गई, तुमसे क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे और फिर हम साथ में मिलकर करेंगे भी तो, लेकिन पहले ये चीजें करना जरूरी है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। हैशटैग क्वेश्चन नंबर 2। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर एबीसी 3 पार्टनर हैं और उनके बीच का रेशियो है 5:3:2 का, जैसा कि आप देख चुके हो। अब मेरी मेन कंसर्न पता है क्या है यहाँ पे पहला वाला है व्हेन गुडविल इज नॉट एट ऑल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्होंने बोल दिया है वो केस नहीं, सेकंड केस, लेकिन फिर भी क्योंकि फर्स्ट केस करना हमें बनता है हम करते हैं। उन्होंने बोला इसके अंदर गुडविल वैल्यूड। अब क्वेश्चन के अंदर आप वर्ड ध्यान से देखना, यहाँ पे गुडविल को सिर्फ वैल्यू किया गया है क्योंकि उन्हें चेंज इन पीएसआर लेके आना है। 5:3:2 का था, अब वो इक्वली शेयर करना चाह रहे हैं। इसको चेंज को इफेक्ट में लाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई गेन करेगा। जो गेन करते हैं उन्हें गुडविल का पैसा देना पड़ता है और जो सेक्रीफाइस करता है उन्हें गुडविल का पैसा मिलता है। अब ये भी क्यों होता है ना, मैं तुम्हें समझा देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। यार मैं ए भाई साहब हूं, तुम लोग जानते ही हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं इस बिजनेस में। अब मैं अपना 5/30 शेयर तुम्हें दान देने जा रहा हूं, मतलब आने वाले सालों में तुम्हें मेरे कारण, क्योंकि मैंने अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, तुम लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा, तुम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मुझे तो नुकसान हो गया। अरे भाई बुरा मत मान यार, ठीक है हम समझ रहे हैं तू अपना शेयर दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, हम समझ सकते हैं कि तुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तुझे आने वाले सालों में वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा उतना जितना पहले मिला करता था। ठीक है हम शेयर गेन कर रहे हैं ना, हमारे पास शेयर तेरे ही आ रहा है ना, एक काम करते हैं हम उसकी भरपाई कर देते हैं। वो 1-2 साल के लिए जितने हिसाब से, जो भी हिसाब से तेरा प्रॉफिट कम हो रहा है उसका अपन एक काम करते हैं, लेन देन कर लेते हैं। हम जितना शेयर गेन कर रहे हैं गुडविल निकालते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे और उस गुडविल के हिसाब से तू उतना शेयर रख लेना भाई अपना, तू अपना प्रॉफिट रख लेना भाई अपना। किस हिसाब से? गुडविल के हिसाब से। हम मना नहीं कर रहे, यानी तू शेयर देगा हमें, हम बदले में पैसा दे रहे हैं तेरे को गुडविल के फॉर्म में। और तू तो जानते ही होगा भाई गुडविल निकालते ही कैसे हैं प्रॉफिट से, तो मतलब एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से भी निकाला तो हमने तेरे को प्रॉफिट के हिसाब से, परचेज ईयर के हिसाब से 2-3 साल का तेरे को प्रॉफिट दे देंगे यार, रो मत। पक्का पक्का दोगे? अरे भाई बिल्कुल मत टेंशन ले, तूने शेयर दिया हमें, माना, हम तेरे को देंगे गुडविल। और तू पहले ही जानता है, जैसा मैं 500 बार कह चुका, लेकिन तेरे रोने के कारण एक और बार कह रहा हूं कि वो गुडविल भी तो प्रॉफिट से ही बन के आएगी। मैं बी, आई एम बी एंड ही सी, ही इज सी, तू जानता है ना, ही सी, हाँ सी, तो दोनों मिलके तेरे को पैसा देंगे, तू टेंशन मत ले। और ये सी ही है, सी ही रहेगा, लेकिन हम मिलके तेरे को पैसा देंगे, तू टेंशन नहीं लेना। ठीक है फिर हमें पैसा चाहिए, हमें गुडविल का पैसा चाहिए, तुमने जैसा बोला। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि आप शेयर सेक्रीफाइस करते हो, आप अपना शेयर चले जाने देते हो, आप बी और सी को दे रहे हो, जैसे इस केस में यहां पे है, तो आप बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो और आपको उसी लिए गुडविल मिलती है जब आप शेयर सेक्रीफाइस करते हो। और जब आप शेयर गेन करते हो तो आप क्योंकि हिस्सा लेके बैठ गए हो किसी का, किसी और का, तो आप उसके बदले वो जो बेचारा जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको आप गुडविल देते हो। जब मैं ये फंडा आपके दिमाग में इस तरीके से बिठा दूंगा, या तो बिठा चुका हूं, तो आपको ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। आप कभी इस चीज को भूल नहीं पाओगे कि सेक्रीफाइस को गुडविल मिलती है, गेन वाले को मिलती है, गेन को मिलती है, सेक्रीफाइस को, दोनों का हौच-पौच। क्यों? लॉजिक लगाओ, और यही लॉजिक इसके अंदर वर्क करता है। तो यहां पे भी हमने करा क्या, हमने तीनों के ओल्ड में से उनका न्यू माइनस कर दिया। अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता, पॉजिटिव आंसर आए तो सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आंसर आए तो गेन। ए का पॉजिटिव आंसर आया मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया, बाकी बी और सी का नेगेटिव आंसर आया जब हमने ओल्ड माइनस न्यू किया, तो यानी बी और सी जो है वो गेन कर रहे हैं, मतलब ये गुडविल देंगे, इसको गुडविल मिलेगी।
सेम एज इट इज आपको यहां पे दिख रहा है, लेकिन ये फिगर आई कैसे? क्वेश्चन में 90,000 की गुडविल वैल्यू ही हमने इसलिए की थी क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यूएशन क्यों किया था, इसी ट्रीटमेंट को दिखाने के लिए। तो वैल्यूएशन के हिसाब से जो हमारे ए भाई साहब हैं उनको 5/30 की गुडविल एक तरीके से मिलनी चाहिए क्योंकि उनको उतने शेयर का फायदा हो रहा है। तो 5/30 के हिसाब से हम उनको गुडविल दे देते हैं भाई। उनके खाते में गुडविल जानी चाहिए 15,000 रुपीज। बी और सी क्योंकि पैसा दे रहे हैं उनके कैपिटल से डेबिट होना चाहिए, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए उनका कैपिटल यहां पे डेबिट किया गया और ए का कैपिटल क्रेडिट करके उनको 15,000 रुपए दे दिए। किसने? बी और सी ने, उनके गेनिंग रेशियो में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हाँ, मैं बात कर सकता हूं आपसे केस 2 की। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि हो सकता है जो टॉपर्स देख रहे हो उनके लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाए। मतलब कारगिल का वॉर नहीं है, बट फिर भी मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यह चीज पता होना चाहिए कि जब बोल दिया जाए व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक, इस क्वेश्चन में 60,000 है, बट यहां पर आपको जो चीज पता होना चाहिए वो ये है कि इस केस में 2 सिनेरियो बनते हैं। तो ये केस सेकंड जो है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एज ₹60,000, यानी ये वो गुडविल है जिसके लिए आप पहले से ही कुछ परचेज कंसिडरेशन कर रहे थे या कुछ पे कर चुके थे, मनी कंसिडरेशन फॉर द परचेजेस, जो भी परचेज किया हो उसके लिए आप कुछ ना कुछ पे कर चुके हो, तब जाकर ये गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर हो रही है और उसके हिसाब से आपको चेंजेस लेके आने हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसको करना कि वो चेंजेस कैसे होंगे। पहली चीज, आप एक चीज ये कर सकते हो कि वो जो 60,000 की गुडविल दिख रही है आप उसको राइट ऑफ कर दो। जैसे आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। जो एसेट साइड पे गुडविल दी रहती है, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करो, गुडविल को क्रेडिट करो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस गुडविल को राइट ऑफ कर लो। लिख लो, जो गुडविल एग्जिस्टिंग होती है, बैलेंस शीट में दी होती है, वो पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ होती है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ लेना, ये चीज याद रख लेना। फिर क्या होगा? अब नई गुडविल वैल्यू की गई क्योंकि नए पार्टनर्स अपने बीच का रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, तो वही जो कैलकुलेशन था वही करके सेकेंड एंट्री वैसी की वैसी चिपका देनी है। ये देखो, देख लो आराम से, मैं जा रहा हूं, वो देख लो। इसका बताना था कि भाई ये गुडविल वो गुडविल थी जो आपने परचेजिंग के टाइम पे दिखाई थी, यानी आपने कभी कुछ परचेज किया होगा जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ गुडविल देनी पड़ी होगी। तो अब गुडविल अपीयर हो रही है 60,000 रुपए, तो वो 60,000 रुपए की गुडविल को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नहीं पता है तो कोई भी गुडविल जो आपकी बुक्स में दिखती है वो 5 साल से ऊपर अपीयर नहीं हो सकती है। 5 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ करना होता है। फॉर अ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे क्या कर दिया हमने, यहां पर वो जो गुडविल अपीयर हो रही थी उसे कभी ना कभी तो राइट ऑफ करना था। अच्छा मौका मिल गया कि चेंज इन पीएसआर आ रहा है, इसके कारण हमने राइट ऑफ कर दिया। पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करके लॉसेस दिखा दिए, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट किया, गुडविल को क्रेडिट किया, तो जो गुडविल एसेट साइड पे थी डेबिट नेचर की वो क्रेडिट आ गई और पार्टनर्स के कैपिटल जो क्रेडिट नेचर के रहते हैं वो डेबिट आ गए, राइट ऑफ हो गया। सेकेंड एंट्री में जो रेशियो एडजस्टमेंट था बस वही किया हुआ है, कुछ डिफरेंट नहीं है, देख लो, मैं आता हूं। तो इस केस 2 का जो दूसरा भाग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। क्या हो अगर हम सोच लें कि हम गुडविल को जो वैल्यू कर रहे हैं ना, जो भी अभी 90,000 तक वैल्यू करके लेके जाएंगे, उसको हम ये मान लें कि अभी जो 60,000 गुडविल है अपीयर हो रही है, एक केस में मैंने राइट ऑफ कर दिया था, ऐसे में वो 60,000 को राइट ऑफ नहीं करूंगा। अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं रिटेन करने वाला हूं अपनी गुडविल। 60,000 की रिटेन्ड कर ली, ठीक है। जब ऊपर क्वेश्चन पड़ा तो अब गुडविल फर्म की वैल्यूड हो रही है 90,000। यहां पर थोड़ी सीरियसनेस, 60,000 गुडविल पहले से ही अपीयर हो रही थी क्योंकि सेकंड एडजस्टमेंट आ गया कि गुडविल अपीयर्स इन द बुक एज ₹60,000। 60,000 पहले से ही अपीयर थी। अब जब वैल्यूएशन किया तो वो 60,000 नहीं है, वो 90,000 की हमारी फर्म की गुडविल दिखा रहा है। मैं भी सोच में पड़ गया, मैंने कहा अपीयर 60 हो रही है, ये 90,000 दिखा रहा है। तो एक्चुअल में जब वैल्यू की जाती है गुडविल तो सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। अब अगर 90,000 हो रहा है तो बट ऑब्वियसली इसके अंदर 60,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो कि पहले से अपीयर हो रहा है, और क्योंकि हम उसे अपीयर होने भी देंगे तो गुडविल जीरो नहीं हो रही है, 0 to 90 दोबारा नहीं पहुंचेगी जैसे पिछले केस में था। पिछले केस में मैंने 60,000 को राइट ऑफ कर दिया था तो गुडविल मेरी वैल्यू हो गई थी 0, चाहे वो पहले से 60,000 रही थी, लेकिन क्योंकि उसको राइट ऑफ कर दिया गुडविल फिर से पहुंच गई थी 0, और जब हमने वैल्यू किया 90 तो फ्रेश वैल्यूएशन किया और इसलिए 90,000 के हिसाब से डिवाइड किया। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे गुडविल जो फिर से है वैल्यू हो रही है, लेकिन अब हम इस गुडविल को रिटेन कर रहे हैं। रिटेन मतलब राइट ऑफ मत करो, यानी 60,000 की गुडविल है। अगर मैं अब 90,000 से फिर पूरा टोटल कैलकुलेट करूंगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी, 60,000 की डबल काउंटिंग हो जाएगी। 90 पूरा लेके चल रहा हूं क्योंकि, तो मैं क्या बोलूंगा, 60 पहले से है, 90 पहुंच गए हैं, तो एडिशन और कितनी गुडविल का हुआ, 30 का हुआ, क्योंकि 60,000 एग्जिस्ट कर रही है और हम उसे रिटेन भी करके रखेंगे, उसे राइट ऑफ नहीं करेंगे। इसलिए जो फर्दर एडिशन हुआ है, क्योंकि अब वैल्यू अपीयर जो हो रही है गुडविल की वो 90 है, तो कितने से बड़ी गुडविल यार, कितने से बड़ी,
30,000 से बड़ी। समझे? ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक बार लास्ट बार बता रहा हूं, इसी के एक केस में क्या हुआ था, जो गुडविल थी वो 60,000 की हमारी बुक्स में अपीयर हो रही थी। क्योंकि अपीयर हो रही थी, ऑन द स्पॉट मैंने राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि जनरली ऐसा किया जाता है। राइट ऑफ करी और फिर गुडविल को जब वैल्यू किया तो 0 से वैल्यू करना चालू किया, तो 90,000 का वैल्यूएशन आया। उसके हिसाब से शेयर निकाला जो सेक्रीफाइस कर रहा था 5/30 करके, और गुडविल को बांट दिया, मतलब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में 15,000 की जो गुडविल आई थी। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप गुडविल को राइट ऑफ नहीं करोगे जो पहले से अपीयर हो रही थी। आप इस गुडविल को जो अपीयर हो रही है उसको रहने दोगे और फिर से वैल्यूएशन करोगे। तो गुडविल आई 90,000, पहले से 60,000, अब हो रही है 90,000, दिख रहा है ना। तो ये 90,000 जो अब हमने गुडविल वैल्यू की है, इसने गुडविल जो अपीयर हो रही थी ऑलरेडी उसको कितना और एक्सटेंड कर दिया, 30,000 से। तो इसलिए अब जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा, वो 30,000 का ही होगा। ठीक है, 30,000 का 5/30 किया, 5,000 रुपए आया। जो गेनिंग रेशियो था हमारे बी और सी भाई साहब में वो 1:4 का था, 1,000 4,000 बढ़ गया, 5,000 यहां आ गया, क्वेश्चन खत्म। ये अगर आपको इस तरह की कोई चीज आती है तो आपको इसके 2 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। 2 एडजस्टमेंट कैसे हुए, केस 2 लिखोगे, एक ए लिखोगे जब आप गुडविल जो अपीयर हो रही है उसको राइट ऑफ कर दोगे, और दूसरा लिखोगे जो गुडविल अपीयर हो रही है उसको राइट ऑफ ना करके रिटेन कर लिया। और बच्चे गलती ये करते हैं कि ये वाला लिखकर नहीं आते, तो इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे समझना अकाउंट्स को जरूरी है, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। वही एवरेज मार्क्स आते रहेंगे, वही करते रहेंगे। 20 डेज प्लेज लिया है, दृढ़ निश्चय लिया है, तो इतना डिटेल में घुसना है, वरना पढ़ाई का फायदा ही क्या है। आज की बूटी यहीं खत्म। अगर आपने ध्यान से देखा हो, खैर टाइमिंग आप जाके देखना, तो ये टाइमिंग आपको पता चलेगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि दिमाग में ये चल रहा होगा कि बाबा 5 बूटी में चैप्टर डिवाइडेड है, एक दिन में सिर्फ एक ही बूटी आई, कैसे बाबा जी, ऐसे कैसे हो पाएगा? क्या हम ऐसे पूरा कंप्लीट कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता बाबा जी। वो 20 डेज प्लेज बाबा जी ने लिया है, पिछले साल भी लिया था, पिछले साल भी प्रूव किया था, इस साल भी लिया है, इस साल भी प्रूव करेंगे। लेकिन तुम लोगों का भरोसा और तुम लोगों का डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। आज सिर्फ इस चीज को कवर करने का इंपैक्ट जो है वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक जाएगा, जो कि आपको वो बड़े बड़े क्वेश्चंस चुटकियों में करा देगा, जिसमें आप एक टाइम पे बहुत टाइम लिया करते थे। याद रखना, कभी बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत लंबा फंसा देती हैं, और कभी कभी बहुत लंबी चीजें भी बहुत चुटकियों में हो जाती हैं। यही आज के वीडियो का सार था। तो कल मिलेंगे यार इसके सेकंड पार्ट के साथ, और हम लोग पूरे बाकी बची हुई चीजें करेंगे जहां पे आप मिनिमम मार्क्स लूज करते हो, जहां पे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में मार्क्स लूज करते हो, और आपको लगता है यार यही चीजें तो छोड़ के चला गया था, वरना तो मार्क्स आ ही जाते। अकाउंट्स का पेपर छोटी चीजें टफ बनाती हैं, क्योंकि 8 मार्क 6 मार्क वाले तो सबको बन जाते हैं। तो चलो भाई, मिलते हैं कल। तब तक के लिए, ये क्या था पता नहीं, हाँ भाई ठीक है, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से